एक 1000 ईस्वी के भारतवर्ष की कल्पना कीजिए। भारतवर्ष सबसे समृद्ध राष्ट्र था और समूचे विश्व के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा भारत से था। पिछले 2500 वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास, नई जातियों के समावेश और एक विशाल सांस्कृतिक धरोहर के विकास की अनवरत यात्रा तय की थी। वैदिक काल के लगभग 1000 वर्षों में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक भारतवर्ष ने विशाल और अद्भुत रूप से संपन्न संपूर्ण वैदिक साहित्य का विकास किया। एक ऐसी साहित्यिक और धार्मिक विरासत जो किसी भी अन्य सभ्यता की तुलना में अद्वितीय है। 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच भारतवर्ष ने असाधारण रचनात्मक मंथन का समय देखा, जिसमें विश्व के 2 महान धर्मों का उदय हुआ और प्रारंभिक साम्राज्यों का निर्माण हुआ। अगले 800 वर्षों में 650 ईस्वी तक भारत ने अपने शास्त्रीय काल के पहले स्वर्णिम युग का अनुभव किया। इसमें निर्णायक उत्प्रेरक सिद्ध हुई भारत की अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धता। प्रारंभिक मध्यकाल सभी मोर्चों पर गौरवमय परिपक्वता का साक्षी बना, परंतु मध्य युग के अंतिम पड़ाव में भारतीय सभ्यता का रचनात्मक चरण अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और वह गहरे आंतरिक दरारों का अनुभव करने लगा। भारतवर्ष महान स्थिर साम्राज्यों से अब अल्पकालिक और परस्पर युद्धरत राज्यों में खंडित हो रहा था, जिस कारण से राजनीतिक एकजुटता की क्षति होने लगी। विश्व पटल पर व्यापार का पतन हुआ। इसने भारत को आर्थिक गतिहीनता के गर्त में ढकेल दिया। बढ़ते हुए जातीय विभाजन और सामाजिक ढांचों की रूढ़िवादिता के कारण भारतवर्ष सामाजिक एकजुटता के क्षय का अनुभव करने लगा और इन सबसे अधिक भारतीयों का धार्मिक जीवन भी पुरोहित वृत्ति, अंधविश्वासों और भ्रष्ट पंथों के प्रसार से विकृत हो चुका था। संक्षेप में कहा जाए तो भारतवर्ष आंतरिक रूप से क्षीण हो चुका था। अब आंतरिक रूप से क्षीण हो चुके भारतवर्ष के सामने भयंकर बाहरी चुनौतियां थी। भारत एक के बाद एक आई इस्लामिक आक्रमणों की लहरों से जूझा। इसमें लगातार 17 बार हुए मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, 1175 में हुए मोहम्मद गोरी का आक्रमण और 1221 में हुए मंगोलों का आक्रमण शामिल था। प्रत्येक आक्रमण का परिणाम था और बड़े स्तर की लूट। फारसी इतिहासकार अब्दुल्ला वसाफ के शब्दों में, इन सेनाओं ने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और देशवासियों का जीवन नष्ट कर दिया। नगरों को लूटा, उनके शिशुओं को बंदी बनाया, अनेकानेक मंदिर उजाड़ दिए गए और प्रतिमाएं खंडित की गई और पैरों तले कुचल दी गई। इनमें सबसे बड़ा था सोमनाथ का मंदिर। इसके बाद आया नए शासकों द्वारा भारतीय जनमानस की निरंतर अधीनता का काल, जो दिल्ली की सल्तनत से आरंभ होता हुआ मुगल शासन काल तक चला। इस कालखंड में भारतीय समाज की व्यापक असमानताएं भयंकर रूप से बढ़ी एवं व्यक्तिगत तौर पे हम और अधिक शक्तिहीन हो गए। फिर हुआ अंग्रेजों का आगमन। भारत पर अंग्रेजों की विजय का परिणाम था अथाह धन संपत्ति का निकास।
साथ ही हमारी शिक्षा पद्धति का भी विनाश हुआ और एक नई प्रणाली ने उसका स्थान ले लिया, जिसका उद्देश्य ही भारतीयों को क्लर्क बनाना था। लॉर्ड मैकॉले के 1835 के कार्य विवरण में स्पष्ट लिखा है, इस समय हमें अपना पूरा प्रयास एक ऐसे वर्ग बनाने में करना चाहिए जो हमारे और हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच दुभाषिया का काम कर सके। ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और समझ से अंग्रेज। शिक्षा पद्धति पर इस नियंत्रण का परिणाम था भारतीय मानस का उपनिवेशन। यह इतिहास में भारत द्वारा सहे गए नियंत्रण और अधीनता का अब तक का सबसे विध्वंसकारी रूप था। अंग्रेजों द्वारा कही गई इस बात पर भारतीयों ने भी विश्वास करना आरंभ कर दिया कि संपूर्ण भारतीय और अरबी साहित्य का मूल्य एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी के मात्र एक खाने के बराबर है। भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? 19वीं शताब्दी में भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में कई सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य सती प्रथा, जाति प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह जैसे प्रत्यक्ष सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था। परंतु ये आंदोलन उन गहरे मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत चुनौतियों को संबोधित करने से चूक गए जिनका सामना भारतवर्ष कर रहा था। वास्तव में भारत का मूल अस्तित्व ही एक अथाह चुनौती से जूझ रहा था। इसके आत्मसम्मान, व्यक्तित्व और अपनी ही संस्कृति, इतिहास और सभ्यता में इसके विश्वास की जड़ें हिल चुकी थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद के शब्दों में, भारतवासी यहां तक मान बैठे थे कि उनकी सनातन परंपराएं और आस्थाएं ही अनुचित, अविकसित और रूढ़िवादी थी। उनके अनुसार तो पश्चिमी विज्ञान यह सिद्ध भी कर चुका था। इस समय भारत को मात्र सामाजिक सुधार ही नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के मूलभूत पुनर्जागरण की आवश्यकता थी। और वास्तव में एक गहरे प्रतिसाद का उदय हो रहा था। सार्वजनिक चर्चाओं और समाचारों के कोलाहल से दूर कलकत्ता के बाहर दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक असाधारण जीवन लीला शांतिमय ढंग से चल रही थी। श्री रामकृष्ण, जिनको आज आध्यात्मिक जगत के महानतम महापुरुषों में गिना जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे थे, और वो भी उन धार्मिक परंपराओं के मार्ग पर चलकर जो हजारों वर्षों में भारत में विकसित हुई थी। इसमें शाक्त, वैष्णव, वेदांत एवं अन्यान्य परंपराओं द्वारा अनुसरित पथ सम्मिलित थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अनुसरण किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नोबेल पुरस्कार विजेता रोमारोला कहते हैं, श्री रामकृष्ण पिछले 2000 वर्षों के 300 करोड़ हिंदुओं की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साक्षात रूप थे। एकांत जीवन जी रहे इन रामकृष्ण के पास आया युवा नरेंद्र, एक मेधावी, पश्चिमी दर्शन शास्त्र में पारंगत, विलक्षण नवयुवक। परंतु यह युवक कोई शुष्क बुद्धिजीवी नहीं था। वह सत्य को जानने के लिए सच्चे अर्थों में लालायित था एवं सत्य को स्वयं अनुभव करने की उत्कंठा लिए हुए था। और यही गहन उत्कंठा उसको श्री रामकृष्ण तक ले आई। इस भेंट का आरंभ अब सर्वविदित हो चुके उस प्रश्न से हुआ
जो नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इसका उत्तर जो उतना ही प्रसिद्ध है, हाँ, मैं ईश्वर को देख सकता हूं, जितना स्पष्ट तुमको देख रहा हूं उससे भी अधिक स्पष्ट। इस प्रकार आरंभ हुआ आध्यात्मिक जगत के विशाल साम्राज्य के मध्य से होती हुई यात्रा का। एक ऐसी यात्रा जो असाधारण नरेंद्र ने तीव्र गति और गहनता के साथ पूरी की, जिसमें सम्मिलित थी निर्विकल्प समाधि जैसी सर्वोच्च अनुभूति, जो अनेक महान परंपराओं में आध्यात्मिक जीवन का शिखर मानी जाती है। परंतु युवा नरेंद्र को और भी उच्चतर कार्य के लिए तैयार किया जा रहा था। उनके गुरु ने उन्हें अपने संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व सौंपा। एक दिन जब दोनों एकांत में थे, श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की ओर देखा और समाधि में चले गए। नरेंद्र को अपने अंदर एक सूक्ष्म शक्ति के प्रवेश का आभास हुआ और बाह्य चेतना उनसे छूट गई। जब वो अपनी बाह्य चेतना में आए तो उनके गुरु ने उनसे कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया और इस शक्ति से तुम संसार का बहुत भला करोगे, और जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तुम नहीं लौटोगे। और इस प्रकार उस आध्यात्मिक शक्ति का सृजन हुआ जिसको रामकृष्ण विवेकानंद कहा जा सकता है। भारत की प्राचीन आत्मा का एक आधुनिक मानस में पुनः जागरण। 1888 के उपरांत एक आंतरिक शक्ति ने उन्हें वराहनगर के छोटे से मठ की सीमाओं से पार जाकर अपनी विस्तृत मातृभूमि को प्रत्यक्ष जानने और समझने के लिए प्रेरित किया। कैसी अद्भुत शिक्षा! एक दिन वो अज्ञात तीर्थयात्री होते थे तो दूसरे दिन राजकुमारों के अतिथि, जहां वे प्रधानमंत्रियों और महाराजाओं से उनके समकक्ष होकर चर्चा किया करते थे। कभी वो प्राचीन ग्रंथों में डूब जाते तो कभी किसी महान स्मारक का गहन विस्तार से अध्ययन कर रहे होते। अपनी यात्राओं के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का सामना भारत के मूल में बसे विरोधाभास से अनेकों बार हुआ। एक ओर उन्होंने विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपत्ति को देखा तो दूसरी ओर उन्हें दिखाई दी निर्धनता और एक क्षीण हुई सभ्यता। अपने गुरु भाई के साथ एक चर्चा के समय उन्होंने कहा, हरि भाई, मैं अब भी तुम्हारे तथाकथित धर्म को समझने में असमर्थ हूँ, पर मेरा हृदय अत्यधिक फैल गया है और मैंने अनुभव करना सीखा है। विश्वास करो, मैं सचमुच तीव्र रूप से अनुभव करता हूँ। 1892 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी पहुंच गए। शार्क मछलियों से भरे पानी में तैरते हुए वे सागर के मध्य भारत की अंतिम चट्टान पर जाकर बैठ गए और अपने देश के भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में सोचते हुए गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गए। और इस ध्यान के फलस्वरूप उनके विशाल और करुण हृदय में एक दृष्टि का उदय हुआ, भारतवर्ष की दृष्टि, उनके अपने ध्येय की दृष्टि और कदाचित पूरी मानवता के लिए एक नवीन दृष्टि। इस ध्यान के बाद नरेंद्र ने, जिन्होंने अब स्वामी विवेकानंद नाम अपना लिया था, पश्चिम में जाकर धर्म महासभा में भाग लेने का निश्चय किया, जो उस समय एक वैश्विक आयोजन था। धर्म महासभा में उनका असाधारण पदार्पण और उनका विख्यात आरंभिक उद्बोधन सर्वविदित है।
धर्म महासभा में मिली अपार सफलता ने स्वामी विवेकानंद को एक अज्ञात भारतीय से एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में बदल दिया। उन्होंने उस समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों से गहन चर्चाएं की। परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी लोगों को भारत के प्रति अपने विचार बदलने पड़े। 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद पश्चिम जगत में वेदांत और उपनिषदों के प्रबल विचारों का बीजारोपण करते रहे। पश्चिम से हुई अपनी इस भेंट से उन्होंने परिवर्तन लाने में संगठन की शक्ति को समझा। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद भारत से जुड़े अपने कार्य को भी गति दे रहे थे। यह उन्होंने अमेरिका में अपने गहन गतिविधियों के बीच अपने भारतीय अनुयायियों, मित्रों और गुरु भाइयों को लिखे सशक्त पत्रों के माध्यम से किया। इन पत्रों के माध्यम से वो अपने भारतीय कार्यों को एक आकार दे रहे थे और स्वयं की भारत वापसी के लिए धरातल का निर्माण कर रहे थे। (1897) में जब स्वामी विवेकानंद भारत लौटे तो उनका स्वागत एक युगनायक के रूप में हुआ। हजारों लोग इस नए प्रकार के नायक के दर्शनों के लिए उमड़े। एक ऐसा नायक जिसने शस्त्रों से नहीं अपितु ऊंचे विचारों और आदर्शों से विजय प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद ने देश के कोने कोने में विचारोत्तेजक व्याख्यानों की झड़ी लगा दी और राष्ट्र को जागृत किया। रामनाथ में उनके व्याख्यान के मात्र पहले कुछ शब्दों को सुनकर ही उनके भाषणों की भावना को समझा जा सकता है। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुख का प्रायः अंत ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जागृत हो रहा है। भारत, हमारी मातृभूमि, अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर से सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। अपने विचारों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने अपने साथी देशवासियों को उनकी सामूहिक राष्ट्रीय निद्रा से जगाया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने साथी भारतवासियों को व्यक्तिगत स्तर पर झकझोरा। उन्होंने युवा शक्ति का विशेष रूप से आह्वान किया। तुम स्वयं को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। तुम में से प्रत्येक अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनर्जीवित कर सकोगे। हिम्मत करो और डरो मत। उठो, जागो। तुम्हारी मातृभूमि को इस महाबली की आवश्यकता है। अपने पैरों पर आप खड़े हो जाओ। देर ना करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। इससे भी अधिक कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। इससे भी ऊंची अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना सीखो। दूसरा, उन्होंने सामूहिक स्तर पर भारतीयों को जागरूक किया। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। ऐ मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं?
और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं। पुराने जमाने में इस देश में बहुत अच्छे काम हुए हैं, पर अब भी उससे बड़े चढ़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है। अतएव अग्रसर होकर महान कार्य करने में लग जाओ। तीसरा, उन्होंने भारतीयों को विश्व में उनकी भूमिका के स्तर पर जागृत किया। प्रत्येक जाति का एक विशेष जीवन उद्देश्य हुआ करता है। हर एक जाति को समस्त मानव जीवन को सर्वांग बनाने के लिए किसी व्रत विशेष का पालन करना होता है। आध्यात्मिक आलोक ही विश्व को भारत का दान है। राजनीति संबंधी विद्या का विस्तार रणभेरियों और सुसज्जित सेनाओं के बल पर किया जा सकता है। लौकिक एवं समाज संबंधी विद्या का विस्तार आग और तलवारों के बल पर हो सकता है, पर आध्यात्मिक विद्या का विस्तार तो शांति द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार चक्षु और कर्ण गोचर न होता हुआ भी मृदु ओस बिंदु गुलाब की कलियों को विकसित कर देता है, बस वैसा ही आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के संबंध में भी समझो। यही एक दान है जो भारत दुनिया को बार बार देता आया है। समस्त संसार आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत भूमि की ओर देख रहा है और भारत को ही यह प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। संभाव के न रहने पर मित्रता संभव नहीं। यदि अंग्रेज और अमरीकी जाति इसे संभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी। और अब भी कितनी ही शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास यथेष्ट है। इस समय यही करना होगा। और अंत में वो भारतीयों को राष्ट्र के आह्वान पर उठकर खड़े होने के लिए कहते हैं। यदि हमारे इस समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छिद्र हैं, तो हम तो उसकी संतान हैं। आओ चले उन छिद्रों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा न कर सके तो हमारा मर जाना ही उचित है। हम अपना मस्तिष्क निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छिद्रों को भर देंगे, पर उसकी कभी भर्त्सना नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद मात्र अपने देशवासियों को प्रेरित करने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने देश को समझने का एक नया मार्ग भी दिखाया। स्वामी विवेकानंद का पहला निष्कर्ष यही था कि भारत की रीढ़, उसकी राष्ट्रीय विचारधारा आध्यात्मिकता ही है। प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवन उद्देश्य है। वही उसके जीवन का केंद्र है, उसके जीवन का प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं। किसी देश में, जैसे इंग्लैंड में, राजनीतिक सत्ता ही उसकी जीवन शक्ति है। कला कौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है। ऐसे ही और दूसरे देशों का भी समझो। किंतु भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यही हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है। उन्होंने भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय वृक्ष की जड़ें युगों युगों से सक्रिय और सदैव सशक्त रही हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की जड़ों से तात्पर्य है श्रुतियां, आध्यात्मिकता के शाश्वत सिद्धांत, ना कि स्मृतियां, गौण नियम और रीति रिवाज। हमारे शास्त्रों में 2 कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और उन दोनों में स्पष्ट भेद भी बतलाया गया है। एक ऐसी कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी। ये शाश्वत सिद्धांत प्रकृति के सार्वभौम नियमों पर आधारित है। द्वितीय कोटि के तत्वों के अंतर्गत गौण नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं।
परंतु ये शाश्वत सिद्धांत हैं क्या? भारत में ऐसी कोई भी दर्शन प्रणाली नहीं है जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति, पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी। वरन हमें सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है। भारत में उपदेश दिया गया है, अपने सजीवों को अपने समान प्यार करो। हमने तो मनुष्य और अन्य प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा। जब तुम संपूर्ण विश्व की एकता और जीवन की अखंडता का अनुभव करोगे, तब तुम समझोगे कि दूसरों को प्यार करना अपने ही को प्यार करना है और दूसरों को हानि पहुंचाना अपनी ही हानि करना है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं, दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसको महिम्न स्तोत्र में भली भांति व्यक्त किया गया है। हे शिव, जिस प्रकार विभिन्न नदियां विभिन्न पर्वतों से निकलकर सरल तथा वक्र गति से प्रवाहित होकर अंततः समुद्र में ही मिल जाती है, उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों को लोग ग्रहण करते हैं, सीधे या टेढ़े लगने पर भी वे सभी तुम तक ही पहुंचाते हैं। धर्म का साक्षात्कार करने का अद्भुत विचार केवल भारत में ही है। इस आत्मा को न कोई वाग्बल से प्राप्त कर सकता है, न बुद्धि कौशल से और न अधिक शास्त्राध्ययन से। इसका साक्षात्कार करना चाहिए। हमारी जड़ें सशक्त हैं क्योंकि वो शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को मूलभूत आध्यात्मिक स्तर पर एक साथ बांधे रखा है और ये सदियों से शाश्वत रूप में सजीव और गुंजायमान रही हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की जड़ें तो अभी भी सशक्त हैं, परंतु इस वृक्ष के सदृश्य भाग का क्या, जो युगों से क्षीण होता रहा है? अपनी देशव्यापी यात्राओं के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का सामना भारत के कष्टों से हो चुका था, इसलिए उनका विश्लेषण गहन और सहानुभूतिपूर्ण दोनों था। सर्वप्रथम उन्होंने इस बात को इंगित किया कि जन समुदाय की उपेक्षा हमारा सबसे बड़ा पाप रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। हम कितनी ही राजनीति बरतें, उससे उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत का जन समुदाय एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित नहीं होता। हमारे पतन का दूसरा कारण है भारतीयों की मानसिक संकीर्णता। भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यही है कि सीप की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्य क्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए, जिन्हें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य रत्नों का भंडार नहीं खोला था। हमारी दुर्दशा का तीसरा बड़ा कारण है कि भारत के विशाल जनसमूह को शिक्षा से वंचित रखा गया। भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि, राजशासन और दम के बल से मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई है। और अंत में उन्होंने भारतीयों को सावधान किया कि स्त्रियों का सम्मान किए बिना हम उन्नति की अपेक्षा नहीं कर सकते। स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वह देश, वह जाति न कभी बड़ी बन सकी, न कभी बन सकेगी। स्वामी विवेकानंद ने यह प्रश्न पूछा, हम 33 करोड़ भारतवासी पिछले 1000 वर्ष से मुट्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और पद्दलित क्यों हैं? और उनका उत्तर था, इसका कारण क्या है? क्या तुम जानते नहीं हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। सब अनर्थों का मूल कारण यही है कि तुम दुर्बल हो,
अत्यंत दुर्बल हो। तुम्हारा शरीर दुर्बल है, मन दुर्बल है और अपने पर आत्मश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। मनुष्य में जो शक्ति पहले से ही विद्यमान है, उसे उसकी याद दिला दो। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है, उसका अधिकांश गायब हो जाता। शाश्वत भारत के संदेश के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने शताब्दियों से क्षीण हुए राष्ट्र को सशक्तिकरण का गुरु मंत्र दिया। मैं तुमसे कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित, सशक्त और ऊर्जावान हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि आध्यात्मिकता और सर्वोच्च दर्शन शास्त्र जनमानस को वहीं सशक्त करें जहां वो रहते और काम करते हैं। वेदांत के इन सब महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। ये केवल अरण्य में अथवा गिरी गुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे। सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, हर एक व्यक्ति, हर एक संतान, चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी पुकार सबके लिए है। यह हमारे समाज में कार्य उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देगा। मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिंतन करे तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा। साथ ही इससे सामाजिक समानता भी आएगी। यदि मछुआ को तुम वेदांत सिखलाओगे तो वह कहेगा, हम और तुम दोनों बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वह मुझ में भी है। हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान अवसर हो। संक्षेप में, हमारे पास एक नए समाज के सृजन का सुअवसर है जो उपनिषदों के सार्वभौमिक विचारों पर आधारित हो। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंश में समाज को एक नया रूप देने में आधार स्वरूप होगी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी दृष्टि को राष्ट्र निर्माण के एक प्रतिरूप में परिवर्तित किया। उन्होंने इसे व्यावहारिक वेदांत का नाम दिया। व्यावहारिक वेदांत के माध्यम से शाश्वत भारत की शक्ति प्रत्यक्ष भारत में प्रवाहित होगी, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष भारत अपने पूर्ण वैभव में पुनर्स्थापित होगा। व्यावहारिक वेदांत पहले इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या करना है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि व्यावहारिक वेदांत का सदुपयोग जनसाधारण के खोए हुए व्यक्तित्व को वापस लाने और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा और यश को पुनर्स्थापित करने में होना चाहिए। उन्होंने इसे मनुष्य निर्माण कहा। दूसरा, इसे कैसे करना है?
राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य निर्माण का माध्यम है एक नए प्रकार की शिक्षा, मनुष्य निर्माण शिक्षा। तीसरा, यह करेगा कौन? देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश था। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की व्यावहारिक वेदांत की दृष्टि आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का घोषणा पत्र है, जिसके अंतर्गत हैं एक न्याय संगत राष्ट्रीय विकास की दृष्टि, एक नवीन शिक्षा पद्धति की दृष्टि, प्रबुद्ध नागरिकता के लिए एक संदर्शिका। स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के मूल आधार को जागृत किया। भारत के राष्ट्रीय जीवन पर उनका प्रभाव अनेक स्तरों पर देखा जा सकता है। जब महात्मा गांधी बेलूर मठ गए, तब उन्होंने कहा, मैंने उनके कार्यों को बहुत बारीकी से देखा समझा है और उसे गहराई से समझने के पश्चात अपने देश के लिए मेरे मन में जो प्रेम था वो कई हजार गुना बढ़ गया है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन अपनी शुरुआत के लिए स्वामी जी के संदेशों का ऋणी है। मैं उनका वर्णन सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर के उस योगी के रूप में करूंगा जिसका सत्य के साथ सीधा संवाद है और जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र और मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। यदि वो जीवित होते तो मुझे अपने चरणों में पाते। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, साधारण अर्थों में वे कोई राजनेता नहीं थे, फिर भी मेरे विचार में वो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के महान संस्थापकों में से एक थे। विनोबा भावे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण के उत्थान और उन्नति के लिए हमें स्वयं को उनकी सेवा में समर्पित करने का सुझाव दिया। यह शब्द दरिद्र नारायण विवेकानंद द्वारा गढ़ा गया और गांधी जी के द्वारा प्रचलित किया गया। लेखक क्रिस्टोफर इशरवुड टिप्पणी करते हैं, विवेकानंद अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतवर्ष की निर्धनता के बोध और इसके उत्पीड़न की दशा से बहुत विचलित हुए थे और उन्होंने एक क्रांति प्रस्तावित की। इस क्रांति की भावना ने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया और आज भी भारतीय राजनैतिक विचारधारा को प्रभावित करती है। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार उनकी शिक्षाओं से हमारे देशवासियों ने अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मबल प्राप्त किया। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि आप भारतवर्ष को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार और भारतविद A.L. बाशम के अनुसार उन्हें आधुनिक विश्व के शिल्पी के रूप में याद किया जाएगा, विशेष रूप से एशिया के संदर्भ में, और भारतीय धर्म के संपूर्ण इतिहास के महान रत्नों में से एक, जो महत्ता में शंकराचार्य और रामानुज जैसे महान गुरुओं के समतुल्य हैं। सी राजगोपालचारी स्वामी विवेकानंद के योगदानों को इन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया और इस प्रकार भारतवर्ष की रक्षा की। वे न होते तो हम अपना धर्म गवा बैठते और स्वाधीन भी नहीं हो पाते। अतः सभी बातों के लिए हम स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। मार्गरेट नोबल, भगिनी निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या थी,
उनके संदेश का सार इस प्रकार देती हैं। विवेकानंद साहित्य रूपी संगीत शास्त्र, गुरु तथा मातृभूमि, इन 3 स्वर लहरियों को मिलाकर निर्मित हुआ है। इन्हीं से उनको वे उपकरण मिले जिनके द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक वरदान के रूप में सर्वरोगहर औषधि का निर्माण किया। हम श्री औरोबिंदो के शब्दों के साथ समापन करते हैं। उन्होंने कहा, विवेकानंद के प्रभाव को हम आज भी व्यापक स्तर पर क्रियाशील अनुभव करते हैं। हमें ठीक मालूम नहीं कि किस प्रकार और कहां किसी ऐसी चीज में जिसे अभी तक पूरा आकार नहीं मिला, कुछ सिंह सदृश, कुछ विशाल, महान, अंतः प्रेरक, उन्नायक वस्तु भारत की अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गई है। और हम कहते हैं, वह देखो, विवेकानंद अब भी जीवित हैं, अपनी भारत माता और उनकी संतानों की आत्मा में। स्वामी विवेकानंद ने जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व अपने देशवासियों को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया, हो सकता है कि एक पुराने वस्त्र को त्याग देने के समान अपने शरीर से बाहर निकल जाने को मैं बहुत उपादेय पाऊं, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। जब तक सारी दुनिया न जान ले, मैं सब जगह लोगों को यही प्रेरणा देता रहूंगा कि वो परमात्मा के साथ एक है